हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आज इस चैनल आरपीएस ऑनलाइन क्लास में आप लोग को स्वागत करते हैं। चलते हैं इस वीडियो में। आज हम समझेंगे कि संख्या 12 प्रकार की होती है, तो उसका यूज, उसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या। क्या है प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्या क्या है? प्रकृति के द्वारा दिया गया संख्या है। वो संख्या क्या है? 1 2 3 डॉट गिनती की संख्या। क्या बताए थे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इसमें क्या है, सवाल कोई पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो क्या बताओगे? एक। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो अनंत होती है। ठीक है। इसके बाद दूसरे में क्या था? पूर्ण संख्या। क्या बोले मैंने? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर देने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, या शून्य 1 2 3 गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। तो पूर्ण संख्या आप कहता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो अनंत होगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, सवाल आता है क्या एक ऑब्जेक्टिव में कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? तो हाँ। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या के परिवार में मैंने किसको शामिल किया? शून्य को। इसीलिए सभी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? पूर्ण संख्या होगी। अगर यही पूछ दे क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पे क्या जवाब होगा? बताइए, कमेंट करिए। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? क्या जवाब देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सभी यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 1 2 3 यानी प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल किया जाता है। लेकिन शून्य क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। इसीलिए ये क्या हो गया? ये नहीं होगा। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होगा? नहीं होगा। थर्ड में, तीसरा में क्या आता है? सम संख्या। सम संख्या को याद रखिए, हमने क्या बताए थे? सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से क्या हो? विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। लेकिन या जिसके इकाई अंक पर क्या होता है? सम संख्या। इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या होना चाहिए? 2 4 6 8 या 0। अगर यह इकाई अंक के स्थान पर अगर 2 4 6 रहता है तो क्या कहलाएगा? वो सम संख्या कहलाएगा। अगर वही विषम संख्या क्या है? कोई पूछ दे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? तो 2। सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा? तो अनंत बोल दीजिए। यही क्या है? अब विषम संख्या बोलेगा। विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या है? मैंने बताया था, वैसी संख्या जो 2 से क्या हो? विभाजित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अब इसकी क्या है? इकाई स्थान पर क्या है? इकाई स्थान पर इकाई अंक क्या होना चाहिए? 3 5 7 9
होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूल जो काम नहीं करेगी, वैसी संख्या जो क्या हो कि जो 2 से विभाजित नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। बस अब यहाँ पे अनिष्ट क्या होगा, विषम संख्या नहीं, अभाज्य संख्या है। तो अब समझेंगे क्या कि विषम संख्या समझ में आ गया ना। अब चलिए इसके बाद क्या है, पूर्णांक क्या है, सम विषम पूर्णांक संख्या। मेरे प्यारे बच्चों इस पर ध्यान से रखेंगे मेरे विद्यार्थी, क्योंकि यह पूर्णांक जो है इसी का सब खेला है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या क्या बताए थे, जो संख्या ऋणात्मक और धनात्मक के संयोग से समुच्चय से मिलता है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब जो प्लस और माइनस, जो ऋणात्मक और क्या चीज, धनात्मक, प्लस, जो प्लस और माइनस, जो धनात्मक और ऋणात्मक के मेल से बनता है वह संख्या क्या कहलाता है, यानी वह संख्या क्या कहलाता है, वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को जोड़ने पर, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या जोड़ने पर जो प्राप्त होता है उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 ये क्या रहा, यहाँ पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या, इसके परिवार में क्या कर दिए, -2 -1 जोड़ दिया तो क्या हो गया, यही मेरा पूर्णांक हो गया। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है धनात्मक, क्या होता है, धनात्मक, और दूसरा होता है ऋणात्मक, क्या होता है, ऋणात्मक। मेरे प्यारे बच्चों इस पर ध्यान रखेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक इस सबका खेल हम अभी क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। यहाँ तो समझ में सबको आ गया ना कि पूर्णांक क्या कहलाता है, पूर्णांक किसे कहते हैं, जो धनात्मक और ऋणात्मक के मेल से बनता है उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें अब क्या आता है कि अब सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगा, तो सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगा, तो अब इसमें क्या करना होगा, कहना असंभव है। सबसे बड़ी पूर्णांक क्या होगा, ये भी कहना असंभव है, तो इसीलिए क्या होगा, ये अनंत है। अब यहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग कैसे करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़कर बताते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है का पैरों को खोल जबाना उड़ान देखती है, क्या बताया, पैरों को खोल जबाना उड़ान देखती है, जमीन पर बैठ कर क्या तो आसमान देखती है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं बच्चों, अब क्या करेंगे, पूर्णांक जो है ना धनात्मक और ऋणात्मक, कोई पूछ दे पहले क्वेश्चन में -5 + 8 बराबर क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन में -10 -6 क्या होगा, तीसरे क्वेश्चन में -6 -2 बराबर क्या होगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जिसकी चिन्ह ज्यादा हो, जिसकी चिन्ह ज्यादा हो उसी का प्रयोग हम देखेंगे। जैसे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ प्लस का चिन्ह क्या है, ज्यादा है, इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि यह प्लस जो है मेरा अपना कमीनी है। प्लस क्या है, मेरा अपना खुद का कमीनी है, और माइनस का जो खेल है ना ये क्या है, किसी दूसरे से कर्ज लिए हैं। ऋण का अर्थ होता है किसी से कर्ज लेना, और धन का अर्थ होता है किसी को कर्ज देना, ये कमा कर लाना, ठीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थीगण समझने का प्रयास करेंगे, तो ये समझिए, ये नहीं कि समझ में नहीं आया। यहाँ पे 8 मेरा अपना धन है, यहाँ 5 रुपया किसी से कर्जा लिए थे तो क्या हो जाएगा, +3। यहाँ देखिए 10 रुपया भी कर्जा लिए और 6 रुपया भी कर्जा लिए, क्या हो जाएगा, -16। और यहाँ देखिए 6 रुपया कमा के आए और 2 रुपया क्या हो गया, कर्ज है, इसका मतलब है +4। मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे समझेंगे, योगफल कहता है कि दो पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। योगफल का अर्थ होता है जोड़ना, अंतर का अर्थ होता है घटाना, और गुणनफल का अर्थ होता है गुणा करना। क्या करना, गुना करना। मेरे प्यारे बच्चों
इस चीज को एनी टाइम अपने दिमाग में नोट कर लो कि माइनस प्लस माइनस रहे तो इसका चिन्ह जिसका जैसे रहता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यहाँ पे प्लस प्लस और प्लस रहे तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसी प्रकार जिसकी चिन्ह ज्यादा हो उसके बारे में सोचना जरूरी पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस और यहाँ प्लस हो तो जिसकी चिन्ह ज्यादा हो उसका जिसकी चिन्ह का मान ज्यादा हो वह होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान में रखने की कोशिश करना है कि आखिर चिन्ह जैसे मानते हैं। यहाँ पे -9 देख रहे हैं ना, -9 और प्लस, यहाँ पे प्लस क्या कर दिए, प्लस 12 कर देंगे तो गुना हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस 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 तो -9 प्लस 12 बराबर प्लस क्या हो जाएगा, 3। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों ये था जोड़, जिसको हम लोग योगफल कहते हैं। और यहाँ घटाव का ऐसे रूल होता है। गुना का क्या होता है, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस। ये क्या करेंगे, हम लोग नोट कर लेंगे और इसी के आधार पर जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो, मत कोचो कमजोरियों को, क्योंकि हर हाल में चलना सीख लो, है ना मेरे प्यारे बच्चों। आप तो समझ में आ गया होगा बच्चों, आप तो पूर्णांक के बारे में समझ गए। अब कहते हैं भाज्य। एग्जाम में बार बार पूछता है भाज्य क्या है। भाज्य अभी बताए थे ना, भाज्य वैसी संख्या जिसकी 2 से अधिक गुणनखंड हो, या वैसी संख्या जो स्वयं और उसी संख्या के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जाता है, उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, तो 4 होगा। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, उसी प्रकार अभाज्य संख्या के बारे में समझ गया। अब है अभाज्य संख्या। हम मेरे प्यारे बच्चों बता दिए थे कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसकी कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगती है, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या होता है, भाज्य अभाज्य। अब सअभाज्य, सअभाज्य किसे कहते हैं, सअभाज्य बताए थे कि 2 संख्याओं का मसा 1 हो, उसे क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 3 का मसा क्या होगा, 1 और 3, तो क्या हो जाएगा, 2। देख लिए ना, तो इसका मसा क्या हो गया, 1 हो जाएगा। अब कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में होता है, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जो p/q क्या हो, परिमेय। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, p और q क्या हो, पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो। अब पूर्णांक का तो समझ गए होंगे, जो धनात्मक और ऋणात्मक का योग से बनता है। अपरिमेय संख्या वैसी परिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो। वो किसके रूप में हो, यानी रूट के रूप में हो, जैसे √2, √3, √5। आप देखिए वास्तविक संख्या क्या कहता है कि यानी परिमेय और अपरिमेय के योग से, परिमेय और अपरिमेय के मेल से जो संख्या बनती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या का। जैसे 2/4 या -√3 या √5 या -3/4,
ये क्या हुआ? वास्तविक संख्या। इस चैप्टर में हम वास्तविक संख्या के बारे में बताएंगे। अगर चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक करें।